देखिए, योग का हमारा सूत्र है अथ अनुशासनम। हमारे यहाँ रोग की उत्पत्ति का कारण पेट माना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति मिट्टी, पानी, धूप, हवा का इलाज है। इसमें ये सीख लो, समझ लो, हमें भूल जाओ तो ठीक रहेगा आदमी। नमस्कार, आज हम हैं स्वामी जगदीश्वरानंद आरोग्य आश्रम पांचली में, और यहाँ पर नेचुरल पद्धति से, प्राकृतिक पद्धति से जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर जो आश्रम के केयर टेकर हैं, देखरेख करते हैं और स्वयं इलाज करते हैं, वो आज हम उनसे बात करेंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे कब से ये स्थापना हुई है इस आश्रम की, और वो जो चलाया जा रहा है आश्रम की पद्धति के अंतर्गत किस पद्धति से ट्रीटमेंट किया जा रहा है और कितने पेशेंट यहाँ से सही होकर जाते हैं। आइए बात करते हैं श्री देवेंद्र जी से। नमस्कार जी। सर, देवेंद्र जी नाम है? हाँ जी, नमस्कार, देवेंद्र कुमार नाम है। सर, कैसे यहाँ पे ये कब स्थापना हुई आश्रम की, और उसके बाद अभी यहाँ पर कौन कौन यहाँ सन 68 से बनाया गया। सन 68 को इसकी नींव रखी गई थी जी। 72 को इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन राज्यपाल वी गोपाल रेड्डी थे, वो आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और तब से ये चला आ रहा है। हमारे स्वामी जी प्रकृति से जुड़े हुए थे, विनोबा जी के साथी थे, और उन्होंने ही ये यहाँ पर आश्रम की स्थापना कराई है। सन 72 में इसको उद्घाटन हो गया था। तब से विधिवत रूप से अब चल रहा है और 5 तत्वों से इलाज किया जाता है। जैसे 5 तत्व है, जैसे हमारे, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, उसी से ही हम इलाज करते हैं। 5 तत्व से। 5 तत्वों से। स्वामी जी, देवेंद्र जी, कितना यहाँ इतने जो पेशेंट्स हैं, कितने आते हैं लगभग यहाँ पेशेंट्स, और कितना आप लोग उनसे चार्जेस लेते हैं? चार्जेस मेरे पास यहाँ पर भोजन, इलाज कमरा 400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का रहता है। अच्छा। सामान्य रूम जो है 400 वाला है, जिसमें 7-8 लोग एक साथ रहते हैं। 800-1000 वाले लैट्रिन बाथरूम अटैच हैं। 800 वाले मेरे पुराने तरीके के हैं, 1000 वाले नई तरीके से बने हुए हैं। अच्छा, अभी जो आप अब प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति के बारे में बताइए। प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति मिट्टी, पानी, धूप, हवा का इलाज है इसमें। अच्छा। जो प्रकृति ने जो हमारे साधन दिए हैं, मिट्टी है, मिट्टी का लेप वगैरह चलता है, पानी है, पानी से जो शरीर के शोधन करते हैं, धूप है, धूप का प्रयोग करते हैं, विटामिन डी वगैरह भी मिलता है उससे, और मिट्टी के प्रयोग, धूप से ही शरीर का शोधन। आकाश तत्व, जब तक हम आकाश में खाली है, जितने भी जाते द्रव्य हैं खाली तत्वों में विलीन होते चले जाते हैं। जितनी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ही तो जा रही है, ऐसे शरीर के अंदर से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आकाश तत्व के जरिए ही सारी बाहर होती है। जितना शरीर को हम खाली करेंगे, उतने हमारे विजातीय द्रव्य बाहर निकलेंगे। आपने देखा होगा, पशु, पक्षी, जानवर जी, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या हुई, खाना पीना बंद कर देते हैं। मानव एक ऐसा बुद्धिजीवी है कि खाते हुए भी, बीमार होते हुए भी फिर भरेगा ही भरेगा, खाली नहीं रहेगा। बिल्कुल। वही चीज है कि हम आकाश तत्व इसी से मिलता है और उसी से आदमी ठीक होता है। कितने दिन की ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत कितने दिन का यहाँ किसी मरीज को रहना होता है? प्रकृति के अंदर देर है, अंधेर नहीं है जी। भाई एलोपैथी में तो जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रुको, अपने घर आ जाओ। मेरे इसमें देर है। कम से कम जो हमारे स्वामी जी थे 3 महीने 2 महीने तक रोकते थे, पर उसी समय को और आज के आधुनिक समय को देखते हुए हम जो कम से कम 15 दिन तो रोकते हैं। 15 दिन किसी भी मरीज के लिए और आवश्यक होता है, आवश्यकता है। 15 दिन तो नियम है ही है जी जी। पर जिसको जो हमारी समस्याएं इतनी पुरानी है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 40 दिन, 45 दिन भी जरूरत के हिसाब से रोकना पड़ता है उसको। अच्छा। जोड़ों का दर्द है, गठिया, बाय, खाज, खारिश, खुजली, ये जो लंबे समय के होते हैं, जीर्ण रोग कहे जाते हैं, तो जीर्ण रोगों के लिए समय चाहिए हमें। जितना पुराना रोग होगा उतना ही हमें समय देना पड़ेगा। उसके बाद क्या मरीज को, पेशेंट को घर जाके भी वो चीज फॉलो करनी होती है? हाँ, उसको यहाँ से जो चीज सीख कर गया है वो घर पे फॉलो करनी चाहिए और करता भी है। भाई सीधी बात है, ये तो जीवन जीने की कला है। सीख लो, समझ लो, हमें भूल जाओ। क्या बात है, क्या बात। भाई सीख लो, समझ लो, हमें भूल जाओ तो ठीक रहेगा आदमी। वरना ऐसा है तो डॉक्टर भी सलाह देता है, सारे डॉक्टर भी बोलते हैं 4 दिन दवाई खाई, फिर वही अपना ही हाल कर लेता है। तो ये है कि जीवन जीने की कला से सीख लो और हमें भूल जाओ। जो क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रियाएं हैं, शोधन क्रियाएं, सीखने के बाद अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हमारी चिकित्सा की जो अंश हैं, जो घर पे अपने जीवन के साथ चला सकता है, सुबह उठना, खाना पीना, रहन सहन, अपने सामान्य जीवन के साथ उसमें एडजस्ट करके कर सकता है,
और जीवित रहता भी और ठीक भी हुआ। अच्छा वीरेंद्र जी, जो जैसे कोई भी मरीज आता है यहाँ पे, उसका सुबह से लेके और शाम तक का एक हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या शेड्यूल रहता है उनका। जैसे आप सुबह से शाम तक का पूरा शेड्यूल ऐसा है जैसे स्कूल का एक शेड्यूल होता है, 8 घंटे होते हैं हमारे, सुबह उठने से लेकर सोने तक के समय रहता है जी। मौसम के अनुसार समय ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सारे स्कूल की तरह ही रहता है कार्यक्रम जी। अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में 4 साढ़े 4 बजे उठा देते हैं, उसके बाद 5 साढ़े 5 तक घूमेंगे, 5:30 से 7 तक आसन प्राणायाम व्यायाम, जितना क्षमता उतना करेगा आदमी, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है। उसके बाद शुद्धि क्रियाएं, नेति ओमन कुंजल क्रियाएं, जो शुद्धि क्रियाएं योगिक क्रियाएं होती है वो चलेंगी, और एक साथ में उसके साथ एक पेय रहता है हमारा, जो चाय के रूप में कह लो या रिफ्रेशमेंट कह लो। अच्छा। वो नीम गिलोय सौंफ अजवाइन चिराता किस टाइम देते हैं वो? सुबह ही नेति ओमन कुंजल क्रियाओं के बाद देते। उसके बाद नहा धोकर हवन में बैठते हैं। यज्ञशाला है, यज्ञशाला वहां पर यज्ञ चलता है हमारा। जी जी। 8 से 9 सभी को बैठना अनिवार्य है। अच्छा। नहाकर बैठेंगे तो आहुति देने के पात्र होंगे, नहीं तो पीछे बैठ जाते हैं। 12 बजे से 9 से 12 तक मुख्य उपचार आ जाएगा, सेक, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, गर्म टब, ठंडे टब, सिकाई, भाप, जहाँ जिसकी जैसी परेशानी होती है वो। 12 बजे सब्जी सलाद अंकुरित, 3 बजे तक विश्राम। 3 बजे फिर क्या कहते हैं आपका मुख्य उपचार आ जाएगा, ठंडा गर्म सेक है, भाप है, स्टीम बात है, मड बात है, जिसका जिसका जैसे समस्या रहती है उस हिसाब से कार्यक्रम बनता है। 5 साढ़े 5 6 बज जाते हैं। 6 साढ़े 6 बजे आपको भोजन मिल जाएगा, सब्जी और 2 रोटी। अच्छा। फिर उसके बाद घूमेंगे, 9 बजे घूमने के बाद फिर सो जाएंगे, अगले दिन सुबह 4 बजे के लिए। भोजन में परिवर्तन हो जाता है, फिर आगे चल के जैसे भाई 10 दिन 15 दिन आ रहा है, रोगी की क्षमता अनुसार भोजन को घटाते बढ़ाते हैं। भाई शरीर का काम है भी शोधन करना, जैसे मैंने बताया पशु पक्षी जानवर सब बंद कर देते खाना, वैसे हम भी धीरे 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 खाना बंद कर देते हैं। अच्छा। एकदम नहीं कर सकते भाई, कोई भी आदमी किसी भी प्रॉब्लम में आ सकता है जी जी। तो इसीलिए हम खाना एकदम बंद नहीं करते। दोपहर को सब्जी सलाद अंकुरित, शाम को सब्जी 2 रोटी, आगे चल के फिर दोपहर को सब्जी सलाद अंकुरित, शाम को सब्जी, फिर आगे चल के फिर कच्ची सब्जियों का रस दिन में, और शाम को सब्जी का सूप। ये चलता है कार्यक्रम। और मेरे पास हर तरह के हर प्रकार के रोगी आते हैं, क्रिटिकल केस हम नहीं ले पाते हैं। अच्छा, आपातकालीन केस में तो फिर मेडिकल केयर ही जरूरी। हृदय संबंधी रोग का आप लेते हैं? हृदय संबंधी उसकी स्थिति, शरीर की व्यक्ति की स्थिति देखकर ही लिया जाता है। हृदय संबंधी रोग क्रोनिक डिसीज में चला गया है, शरीर की जीर्ण अवस्था में है, तो नहीं ले पाएंगे। और डायबिटिक पक्के उनको लेते हैं। मेरे पास 700 तक के जिसकी शुगर है, 700 तक, और जो 160 180 यूनिट इंसुलिन ले रहा है उसकी भी कंट्रोल करी है, पर उसको लंबा समय देना पड़ा है। किसी की 250-300 700 शुगर तक का आप ले लेते हैं, पर उसकी कंडीशन, शरीर की स्थिति क्या है ये भी देखी जाती है। 700 शुगर है, लीवर किडनी उसके डैमेज है, तो फिर हमें हाथ जोड़ना पड़ जाता है। फिर आप कहते हैं कि पहले आप एलोपैथी के पास जाइए, उसके वो क्या कहते हैं तत्कालीन चिकित्सा के उसमें आ गया। अपने आप देखा ही, अभी जैसे वो स्थिति थी मैंने वापस भेज दिया उसको। बिल्कुल आपने भेज दिया। भाई जो शरीर के अंदर क्षमता हो उसी के ऊपर, जीवनी शक्ति जिसकी थोड़ी बहुत है उसको मैं इलाज कर देता हूँ। भाई प्रकृति भी उसी का साथ देती है जिसके अंदर जीवनी शक्ति है। बस जो जीर्ण हो गया है, कितना ही खाद पानी लगा लो तो नहीं चल पाएगा, कितना ही शोधन कर लो, कितनी सफाई कर लो, नहीं चल पाएगा। तो आपका प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का मुख्य आपका जो तरीका है वो पेट से संबंधित है। हमारे यहाँ रोग की उत्पत्ति का कारण पेट माना जाता है। नेचुरोपैथी के 10 सिद्धांत है, उसमें से एक सिद्धांत ये है कि रोग की उत्पत्ति का कारण पेट है। तो प्रकृति, पेट की सफाई कर लो, प्रकृति अपने आप स्वयं आपका उपचार करती चली जाएगी। भाई पशु जो है खाना बंद कर देता है, कुछ नहीं खाता, अपने आप प्राकृतिक रूप से 2 या 3 दिन के बाद वो अपने आप स्वस्थ होता चला जाता है। पानी का प्रयोग करता है, घास फूस का प्रयोग करता है। सेम हम भी वो ये पेट की सफाई करते हैं, पानी पी के उल्टी करा देते, सफाई हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, आपने जिससे बताया देवेंद्र जी, यहाँ पर यज्ञ कुंड भी है बना हुआ हवन यज्ञ के लिए, और उसके साथ ही यहाँ पर भोजनालय भी आपका बना हुआ है। हाँ जी। तो भोजन यहीं से अपना दिया जाता है? भोजन हम यहीं से देते हैं, हमारा भोजन हमारा ही होगा, जो आपकी चिकित्सा पद्धति के अनुरूप ही भोजन दिया जाता है। हाँ, बिना नमक मिर्च मसाले का रहता है, हल्का सा नमक जीरा हल्दी का छौंक रहता है, वो भी नाम मात्र का, बस नाम मात्र का रहता है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि जो ये देख रहे हैं चैनल हमारा, जो ये सुन रहे हैं आपकी बात, उन्हें कुछ ऐसा संदेश दीजिए कि वो घर पे भी अपना किन किन चीजों का परहेज करें और कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए,
योग का हमारा सूत्र है अथ अनुशासनम। अथ अनुशासनम। अनुशासन है जी। किसी भी डिपार्टमेंट पे, किसी भी महकमे में चले जाओ, अनुशासित रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। खान पान में, अपने भोजन में अनुशासन रखें। अनुशासन रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपका जो भी है घर की समस्याएं वो सब ठीक होती चली जाएंगी। शरीर की जितनी समस्याएं हैं अनुशासन से सब ठीक होती चली जाएंगे। खाने में अनुशासन हो, अपने विचारों में अनुशासन हो। हम अगर थोड़ी देर के लिए नकारात्मक हो गए, चाहे हम 8 घंटे 24 घंटे पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, एक पल के लिए नकारात्मक हो गए तो आपने जो 24 घंटे थे वो सारे आपके एक पल में बेकार हो गए। तो वहां पर भी हमें अनुशासन बनाना होगा। ये मेरे लिए जितना कठिन बोलना आसान है, उतना ही कठिन है आपको अपने व्यवहार में लाना बहुत ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे, खाने से लेकर व्यवहार से लेकर अपने मन को लेकर सबको अनुशासित रखें, यही मैं कहना चाहूँगा। तो हमारे साथ थे देवेंद्र जी, वो बता रहे हैं कि अनुशासन, हमने अपने दर्शकों के लिए जैसा पूछा कि बताइए आप कि उनके लिए क्या संदेश है, वो जिससे स्वस्थ रहें, शरीर उनका अच्छा रहे, तो उन्होंने बताया है कि अनुशासन, खाने का अनुशासन, अपने जीवन का अनुशासन, किस समय उठना है, किस समय सोना है, उसके अनुरूप उनको अपने आप को ढालना पड़ेगा। देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद।